रोटी आधा ही खाता था, तो इन 5 सालों में हमने हाउस बोट किया खाली 2 घरों को। अगर हम मुसीबत वालों को हाथ ऊपर नहीं रखेंगे तो हम बहुत बदकिस्मत है। आर्मी ने हमको खाने के बंदोबस्त कर दी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अब्दुल रशीद बडियारी हैं जो कि नगीन के रहने वाले हैं। 3 अप्रैल को आग नमूदार हुई एक हाउस बोट में और उसकी चपेट में कम से कम 6 हाउस बोट्स आए और मुकम्मल तौर पर जो है खाकसर हो गए। उसके बाद 3 अप्रैल से अभी तक कम से कम 7 महीने हो गए और 7 महीने से अब्दुल रशीद जो है अपने लिए इंसाफ ढूंढ रहे हैं कि अभी तक इनको वो जो रिहैबिलिटेशन है नहीं हुई है। हालांकि जब तखमीना लगाया गया उस नुकसान का तो तकरीबन कहा जा रहा था कि 25 करोड़ का जो है नुकसान हुआ था उस वक्त। और जब तफ्तीश भी हुई तो तफ्तीश में ये पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग लगी थी और उस आग में जो है 6 हाउस बोट पूरी तरह से खाकसर हो गए थे। इस हवाले से आज यहाँ पे अब्दुल रशीद प्रेस कॉलोनी में आए हैं और ये यहाँ पे सोलो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह क्या है वो मैं इनसे जानूंगा। रसा, मुझे ये बताएं कि 3 अप्रैल को ये आग लगी थी जी, तो उस वक्त क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ? ये 3 बजे रात को 1:30 बजे रात आग शुरू हो गया हाउस बोट में, तो जिसकी वजह से हमें 6 हाउस बोट जल गया टोटल वहाँ पे और एक डूंगा। 5 हाउस बोट एक ही फैमिली का है, मतलब हम 6 भाई हैं जी। 5 भाइयों का 5 हाउस बोट थे, वो नजर आते थे, वो हाई फाई हाउस बोट थे, सुपर डिलक्स, और इनका कीमत था 25 करोड़ रुपया जी। और अब इस वक्त हम दोबारा बनाना मांगना चाहता है कि हमारे पास इतना फोर्स तो है ही नहीं, हमारा दम तो इतना है ही नहीं। अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमको मदद कीजिए और मैं एप्लीकेशन बहुत दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाया, गवर्नमेंट दफ्तरों में दे दिया। सिर्फ हमको यहाँ पे एक डीकम साहब हमारे दरख्वास्त को अटेंड कर रहा है और देखता है, पढ़ता है, बड़ा दिलासा मदारा देता है। उसके बाद वो जिस अफसर पे वो कागज लिखता है वो आगे कागज नहीं पढ़ते। हम हाथ जोड़ के अपनी सरकार से बोलते हैं हमें मदद कीजिए ताकि हम दोबारा अपने टूरिस्ट को खिदमत करेंगे। और अगर इनके कश्मीर में हाउस बोट कश्मीर की ब्यूटी है, हम दोबारा ये बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमको डाउन से डाउन 5 हाउस बोट बनाने के लिए 5 के लिए 10 करोड़ रुपया की गवर्नमेंट की जरूरत है। सॉफ्ट लोन हम एक पैसा गवर्नमेंट को वापस को करेंगे। साहब, ये मुझे बताएं कि क्या जो हाउस बोट होता है क्या इसका इंश्योरेंस होता है? इनको क्या आपने इंश्योरेंस किया था? नहीं, हमने इंश्योरेंस नहीं किया था कि इसलिए 5 साल से हमने कोई धंधा नहीं किया कि आपको पता है 370 की वजह से और बीमारी की वजह से टूरिस्ट कश्मीर नहीं आया, तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं था। और हाउस बोट को चाहे वो अच्छा हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, 1-1.5 लाख रुपए एक हाउस बोट को हर साल में खर्चा है पानी रुकाने के लिए। अगर वो नहीं रुकाएंगे इट विल सिंक, ये डूब जाएंगे। तो हम आधा ही खाता था, तो इन 5 सालों में हमने हाउस बोट, यानी कि आपका मानना है कि ऑलरेडी 5 साल आप नुकसान में चल रहे हैं? ऑलरेडी इस साल में भी हमने कोई बिजनेस नहीं किया है, हम बेकार बेरोजगार। इस साल अच्छा सीजन लग गया था, हमने एक पैसा भी नहीं कमाया। गवर्नर साहब ने हमको रिलीफ 1 लाख रुपया दे दिया है। तो वो हमने अभी तक बच्चों को थोड़ा स्कूल का फीस और पेट को खाया है। ये मुझे बताएं कि 6 हाउस बोट में आप कह रहे हैं कि 6 फैमिलीज हैं, तो कितने अफराद हैं जो इस वक्त इससे मुतासर है? ये मुझे बताएं। हम सब होल फैमिली अबाउट 48 पीपल्स, 48 मोर देन 48 पीपल्स फैमिली है। बच्चे वाले हम लोग, हमारे बच्चा कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, हमको साइड बिजनेस कोई नहीं है। इंजीनियरों को खाली 2 घरों को उनको हट बना करके दे दिया। 5 हाउस बोट वालों को कुछ नहीं मिला किसी एनजीओ से, या किसी ने हमको मदद नहीं किया। ये मुझे बताएं कि अभी आप किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं जब आपके पास अभी कोई सरमाया है ही नहीं? हम आपको ऐसा बताएंगे, देखो रोटी उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, अब क्या करेंगे? में भी वही खुदा है, सर्दी में भी वही खुदा है। उसके बाद हमारा सरकार है। अगर हमारा सरकार हम मुसीबत वालों को हाथ ऊपर नहीं रखेंगे तो हम बहुत बदकिस्मत है। आर्मी सीएम साहब हमारे पास आया, उन्होंने हमारे लिए 20 पैकेट खाना भेज, जिसमें आटा, चावल, चीनी, जो कि पेट का खर्चा होता है, हमने ले लिया। हमको जो आपको जरूरत, हाँ जरूरत थी, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर। हमने 10-20 दिन उससे उस खाने से निकाल वही एक ही। और डीकम साहब ने हमको रेड क्रॉस से 5-5 हज़ार रुपया दे दिया, जिसमें हमारा नजर आतिश में मैं खुद हो गया था, सारी बॉडी जले हुए थे। 5-5 हज़ार रुपया दिया दवाई शवाई लगाने के लिए, ये डीकम साहब ने दिलवाया। ये मुझे बताएं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, शायद उमर अब्दुल्ला गए थे वहाँ पे, या साहब आया, महबूबा मुफ्ती साहब आया, जुनैद मुत्तू साहब आया,
मुझे याद नहीं है, अब सब साहब लोग आए और ये मिस्टर अशोक भट्ट बीजे का भी साहब वो भी आया, सबों ने हाथ ऊपर रखा है। लेकिन हम कहते हैं उनको अभी दोबारा, भाई हमारे कागजात कहाँ हैं, हमारा जो केस आपने बनाया, किसी को भी जाते बोलते हमको पता नहीं। अपनी जगह पे ड्यूकॉम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिन्होंने बर वक्त जो है इनको कहीं ना कहीं पे जो है किसी हद तक जो है रिहेबिलिटेट उस वक्त किया था। और इनका मानना है कि इंडियन आर्मी ने ये भी आश्वासन दिया था कि जो इस हवाले से जो मामलात रहेंगे वो उसमें भी इनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, अभी भी इनको जो है इस हवाले से कोई भी इकदाम सरकारी लेवल पे नहीं उठाए गए हैं। ये आज प्रेस कॉलोनी में आए थे और सिर्फ इसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनके जो केस है, इनकी जो फाइल्स है उनको काम। आप देख रहे हैं चैनल 1 में हूं मीर उमर, श्रीनगर।